beginning with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very, very great. Dear students, how are you? Today's work is very, very important. Question number 4, unit number 4, exercise number 4.2, partial fractions, mathematics of 10th class. Let's look at the board work now. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 है x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू x माइनस 1. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब इसमें ये देखें, x रेज टू पावर 4 नोमिनेटर इसकी डिग्री ग्रेटर है और डिनोमिनेटर इसमें x क्यूब आ रहा है, तो लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इसे मल्टीप्लाई कर ले. x क्यूब, ये x क्यूब आ गया और आगे माइनस x स्क्वायर आ गया. इसके साथ इसे तकसीम करें आप. अब यहाँ पर रफ वर्क लिखते हैं x रेज टू पावर 3 माइनस x स्क्वायर. यहाँ पर है x रेज टू पावर 4, हमें रिक्वायर्ड है x रेज टू पावर 4 और हमारे पास है x रेज टू पावर 3. इसे हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, x रेज टू पावर 4 माइनस ये x क्यूब आ गया. अब x के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर x लिखेंगे आप. आंसर आ गया x रेज टू पावर 4. आगे माइनस x रेज टू पावर 3, 1 के नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सेपरेट लिखेंगे आप. x रेज टू पावर 3, साइन चेंज, ये कैंसल आउट हो गया. x रेज टू पावर 4, 4 से कैंसल आउट. अब ये आ गया हमारे पास x रेज टू पावर 3 प्लस 1. अब हमें रिक्वायर्ड है x रेज टू पावर 3, तो x रेज टू पावर 3 हमारे पास है, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1. ये आ गया जी x रेज टू पावर 3, आगे माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसल आउट हो गया. कैंसल आउट होने के बाद ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1. ये रिमाइंडर है हमारा, ये वाला वो क्यूशेंट है, ये डिवाइजर है. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्यूशेंट लिखेंगे x प्लस 1. ये आ गया जी x प्लस 1 आ गया. इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे. आगे जो क्यूशेंट आएगा वो लिखने के बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इसका रिमाइंडर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1. ये x स्क्वायर प्लस 1 आ गया. डिवाइडेड बाय, किस पे डिवाइड किया था, x रेज टू पावर 3 माइनस x स्क्वायर. ये कौन सी रकम थी, ये वाली थी, डिनोमिनेटर x स्क्वायर इंटू x माइनस 1, x माइनस 1 क्लोज. अब इसके बाद आगे है, इसको आप लिखें x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 1 टाइम x स्क्वायर, x प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 1. ये x माइनस 1 आ गया. अब इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं. ये आ गया एलसीएम x स्क्वायर इंटू x माइनस 1, नोमिनेटर a इंटू x से कैंसल आउट, 1 टाइम कैंसल और 1 टाइम जो है ना वो रह जाएगा. यहाँ पर 1 टाइम लिखेंगे आप, x इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x स्क्वायर से कैंसल आउट. यहाँ पर बचता है हमारे पास x माइनस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1 से कैंसल आउट, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर लिख लेंगे आप. अब ये जो एलसीएम है
इसे इसके साथ कैंसल आउट कर देंगे। कैंसल आउट करने के बाद ये वाली रकम लिखेंगे आप, इसका नोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इसके, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। इससे पहले यहाँ पर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इसके इक्वल है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कि x किसके इक्वल है। x माइनस 1 यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं जी। ये आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू शिफ्ट करेंगे माइनस 1 को, ये प्लस 1 आ जाएगा। x जो है वो इज इक्वल टू 1 आ गया, x 1 के इक्वल है। अब x की वैल्यू जो 1 है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू को पुट करेंगे आप। ये आ गया एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1 प्लस सी इंटू 1 होल स्क्वायर। 1 1 जार 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 क्लोज इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस c इंटू 1 1 जार 1। अब इसके बाद 1 एंड 1 2 इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। आगे प्लस b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस c मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू c, ये c आ जाएगा। तो ये 0 है, 0 ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ये आ गया ये 2 इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ c इज 2। c की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है। यहां पर लिख लेते हैं जी c इज इक्वल टू 2। ये c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। हम वैल्यू फाइंड करेंगे a की, b और c तीनों की। फिलहाल हमारे पास c जो है वो इज इक्वल टू 2 है। अब इसके अंदर अगर कोई और जैसे x माइनस 1 है, x प्लस 1 होता, x प्लस 2 होता, माइनस 2 होता, या कुछ भी होता, किसी x और x की वैल्यू फाइंड कर लेते, तो करने के बाद यहाँ से हमारे पास a या b की वैल्यू भी आ जाती। यहाँ पर उसने x माइनस 1 दिया हुआ है, तो x माइनस 1 जो है ना वो फाइंड करने के बाद आया x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट किए इक्वेशन नंबर 2 में, करने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू आई है इस वीडियो में। यहाँ तक, बाकी इसका हिस्सा अगली वीडियो में।